बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम गुल और मैं आपको कहता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की दूसरी क्लास में खुश आमदीद। हम इस क्लास में पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का इंटरफेस, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के विंडो कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10 तो आप सिंपली सर्च बॉक्स में आके लिख दें वर्ड, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे पहली सजेशन होगी वो वर्ड 2016 की ही होगी। अगर आप कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो बेशक आप उसे ओपन कर लें, और जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक स्प्लैश स्क्रीन आपके सामने आती है, जिसका मतलब ये है कि ये अब हार्ड डिस्क से लोड हो रहा है आपकी मेमोरी में, यानी रैम में आ रहा है। जब ये मुकम्मल लोड हो जाएगा तो आपके सामने जो पहली स्क्रीन आती है उसे स्टार्ट स्क्रीन कहते हैं, और इसमें क्विक एक्सेस के लिए आपको जो रीसेंट डॉक्यूमेंट आपने ओपन की थी उनकी लिस्ट होती है, ताकि आपको ब्राउज़ ना करना पड़े और आप डायरेक्टली जौन सी भी डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं सिर्फ एक क्लिक से खोल सकें। और अगर इस लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट ना हो तो ये नीचे ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ओपन स्क्रीन लेकर आ जाता है। इसकी राइट साइड पे देखें, स्टार्ट स्क्रीन में आपको बहुत से टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। टेम्पलेट्स क्या हैं? ये बनी बनाई डॉक्यूमेंट्स हैं। सिर्फ आपने इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है और आपकी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाती है। बहुत से ये फीचर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। हम इसमें बात करेंगे किसी बात के आने वाले लेक्चर में, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे ओपन कर सकते हैं। जब आप इस ब्लैंक पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक टेम्पलेट पे, तो एक विंडो आपके सामने अपीयर होती है, और ये जो वाइट हिस्सा है इसका, इसे वर्क एरिया कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जब टाइपिंग शुरू करेंगे तो जहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है वहीं पे आपकी टाइपिंग शो होगी। अगर यही कर्सर मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट होता और आप टाइपिंग करते तो ये इस जगह पे शो होती। मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट आप इस कर्सर को कैसे ले आ सकते हैं? आसान तरीका यह है कि आप डबल क्लिक कर दें, तो जिस जगह पे आप डबल क्लिक करते हो ये कर्सर उसी जगह पे आ जाता है। मैं इसी तरह की और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको साथ साथ बताता रहा करूँगा, आप प्लीज़ याद रखने की कोशिश कीजिए। तो अपने इंटरफेस की तरफ आते हैं। सबसे ऊपर आप टॉप लेफ्ट पे देख रहे हैं कि एक टूल बार बना हुआ है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, 2013 और 7 में भी है। और इसके साथ ये जो एरो है ये इसको कस्टमाइज़ करने के लिए है। अगर आप इस टूल बार से कुछ ऑप्शंस ख़त्म करना चाहते हैं, या वो कमांड्स जो बहुत फ्रीक्वेंट आप यूज़ करते हैं उनको ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, मोस्ट फ्रीक्वेंट कमांड्स जो इसमें हैं वो इन सेव है, ओपन है, न्यू है, इनमें से जो आपको चाहिए आप सिंपली क्लिक करें तो उसका आइकन इधर बन जाएगा। फ़र्ज़ करें मुझे ओपन नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और अगर मुझे ये चाहिए तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो उसका आइकन फिर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप आगे आएँ तो बिल्कुल मिडल ऑफ द स्क्रीन लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 और साथ लिखा है वर्ड, ये इसका टाइटल बार है। और डॉक्यूमेंट 1 का मतलब ये है कि आप अभी जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसका नाम है डॉक्यूमेंट 1, और वर्ड ज़ाहिर बात है वर्ड 2016 यानी इस एप्लीकेशन का नाम है। इसके राइट साइड पे आते हैं। अब जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हों और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में साइन इन हो चुके हों, तो जब आप वर्ड ओपन करते हैं तो ऑलरेडी आपका नेम जो होगा, जिस अकाउंट से आप साइन इन हुए होंगे उसका नेम यहाँ पे अपीयर होगा। और इसके साथ ही फिर इस रिबन को कस्टमाइज़ करने के लिए बटन है, और इसके साथ मिनिमाइज़ बहुत फेमिलियर होगा आपको, क्योंकि आपने और एप्लीकेशंस में भी ये देखा होगा। रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज़ बटन और ये क्लोज़ बटन है। तो ये सारा हिस्सा इसका टाइटल बार है, यानी इसमें आपकी डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा हुआ होता है। उसके नीचे ये मुख्तलिफ़ टैब्स हैं,
ठीक है। रिबन की आपके मुख्तलिफ फॉर्म, इंसर्ट, डिज़ाइन, इसमें बहुत सी कमांड्स जो कि आपस में रिलेटेड होती हैं हर एक टैब के अंदर रखी गई हैं। इंसर्ट में इंसर्ट रिलेटेड, यानी डॉक्यूमेंट में जो चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं उस रिलेटेड सारी कमांड रखी जाती हैं। और ये जो पहला बटन है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये एक न्यू व्यू में आपको ले जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस व्यू को कहते हैं बैक स्टेज व्यू। इसमें जहाँ पर बहुत सी कमांड्स हैं वहाँ पे इसके ऑप्शंस और अकाउंट और ये सारी सेटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी सेटिंग्स यहाँ पे है। ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नहीं था, लेकिन 10 और 13 में आई थिंक कि इन वर्जन्स में ये मौजूद है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको फिर अपनी डॉक्यूमेंट में ले आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फाइल टैब की जगह यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, जिसको आप क्लिक करते हो तो ऑलमोस्ट यही इस किस्म की कमांड्स ही आपको मिलती हैं, लेकिन ये कुछ जो इजाफी फीचर्स हैं 2016 के वो उसमें नहीं होंगे, बाकी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसके अलावा हर एक टैब पे आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट रिलेटेड कमांड्स हैं वो हर एक टैब में रखी गई हैं। इस हिस्से को इसका रिबन कहते हैं, और ये इसके नीचे फिर आपको रूलर नज़र आ रहा है। आप रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। व्यू टैब पे जाएं, क्योंकि ये व्यू रिलेटेड है तो आप व्यू पे जाते हैं। रूलर के ऑप्शन को अगर आप ऑफ़ करते हैं तो ये फिर नज़र नहीं आता, और इसको अगर आप चेक कर दें तो ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर नज़र आना शुरू हो जाता है। जब आप नीचे आते हैं तो इस हिस्से को कहते हैं स्टेटस बार, और इसमें आपको ये दिखा रहा होता है, इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और टोटल नंबर ऑफ़ पेज कितने हैं, और आप फ़िलहाल किस पेज पे काम कर रहे हैं। इस तरह जब इसमें कुछ वर्ड्स आप टाइपिंग करेंगे तो आपको बताएगा कि इसमें कितने वर्ड्स हो गए हैं, और इसी तरह ये प्रूफिंग कुछ ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। इसी तरह राइट साइड पे आएँ तो व्यू ऑप्शंस है, रीड मोड है, ये इन पे हम बात करेंगे बाद में। और इस तरह प्रिंट लेआउट मोड, और ये वेब लेआउट है। इसी साथ ये आप देख रहे हैं कि ज़ूम है, यहाँ से आप इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, 10 के इंक्रीमेंट से ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट होता है। जब आप माइनस पे क्लिक करते हो तो ये आपको ज़ूम आउट करता है, और जब आप प्लस पे क्लिक करते हो तो 10% इंक्रीमेंट के साथ ये आपको ज़ूम इन करता है। ये इसकी राइट साइड पे आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और आपकी डॉक्यूमेंट अगर इसी तरह हॉरिजॉन्टली फिट ना आ रही हो तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको नज़र आएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये चंद हिस्से हैं इसके जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी था। सो मेरी कोशिश होगी कि मैं क्लासेस को बहुत ज़्यादा तवील ना करूं, बहुत लेंथी ना करूं, और 1 या 2 पॉइंट ही आपको हर एक क्लास में समझाया करूं। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।